हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, अगर वो यूनिफॉर्म ना हो तो सब कंडीशन मैं आपको लास्ट में इसमें बताऊंगा, लेकिन ये हमारा आपका जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब रखते हैं डायपोल को तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। फाइन, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दिया। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, प्लस से माइनस, यूनिफॉर्म है। और ये हमने डायपोल रखा है। डायपोल का डायरेक्शन क्या, अगर आपने डायपोल नहीं पढ़ा है तो इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने डाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं पहले बता देता हूं, फिर से हर एक वीडियो में इस बात को दोहराता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि सबसे पहले आप इस चीज का नोट्स मेरे साइट physicsclasses.online से पहले आप डाउनलोड कर लें या आप उसको नोट कर लें। नोट करना ज्यादा बेस्ट होगा डाउनलोड के कंपेरिजन में। उसके बाद चूंकि एक बार जब लिख लीजिएगा फिर आप इस चीज को देखिएगा, आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो पहले वो हो गया नोट्स। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ें। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब तक आप डिस्कस उसका नॉलेज जब तक आपको अच्छे से नहीं होगा तब तक आप इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने हर एक वीडियो जो डाला है वो वीडियो 1, वीडियो 2, इलेक्ट्रोस्टैट, कोई भी टॉपिक पे ले जाता हूं उसमें लिखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, वीडियो 3 है। या इलेक्ट्रिक करंट भी डालूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में डालता हूं। इसलिए उस वाइज आप पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। और हर एक चीज का क्वेश्चन मेरे साइट पर अवेलेबल है। ओके, खैर हम लोग यहां देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिक डायपोल ये मान लीजिए इसका लेंथ कितना है, 2 है। ये पॉइंट ले लीजिए आप ए, ये पॉइंट ले लीजिए। अब आप ये बताइए ये माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ आएगा, इस पर फोर्स लगेगा एफ। कितना, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था फोर्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आपका एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा सेम फोर्स से। अब सोचिए ये हमारा है डायपोल, इसे हम ये देखिए यूं रखा हुआ है, इसे हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये ना ही इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। यानी कि इसमें कोई ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब बॉडी ना ही इधर जा रही है ना ही इधर। ट्रांसलेशनल मोशन होता है मतलब बॉडी का अपने एक्सिस पॉइंट है, मिड पॉइंट जहां पर सेंटर ऑफ मास जहां पर लिए हैं, सेंटर ऑफ मास का मूव करना, दैट्स द ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन यहां पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स इधर लग रहा है वो भी क्यूई और इधर भी क्यूई, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसमें क्या करेगा दोनों से वो कैंसिल आउट। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस कंडीशन में देयर विल बी नो एनी ट्रांसलेशनल मोशन। फाइन, बट हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक कपल जनरेट होता है जिसके कारण ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगता है, यानी कि इसमें रोटेटरी मोशन आ जाता है, ये रिवॉल्व करने लगता है। यानी कि इसमें ये रिवॉल्व कर, ये ऐसे है, क्या होगा, ये यूं घूमेगा, लेकिन ये ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये क्या कर अपने एक्सिस पे ये यूं घूमने लगेगा, इस ढंग से मूव करता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, इसमें रोटेशनल मोशन आ जाता है। देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सो कीजिए कि इसमें अगर हम किसी डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं आएगा। हम बता सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा, इसको मान लीजिए आप F1 ले लीजिए, आप इसे F2 ले लीजिए, तो नेट फोर्स F कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। अगर आप इसे प्लस लेते हैं और इसे आप माइनस लेते हैं तो माइनस QE प्लस QE, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। देयर विल बी नो एनी ट्रांसलेशनल मोशन। ये हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपने एक्सिस पर क्या कहते हैं, टर्न कर रहा है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट, कोई इफेक्ट है जो उसे टर्न कर रहा है, दैट्स कॉल्ड टॉर्क। तो हम लोग जो पहला चीज इसमें निकालने जा रहे हैं वो टॉर्क। टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन हम किससे निकाल रहे हैं, यहां पर टॉर्क। तो आप जो जाइएगा नोट्स के लिए वह टाइप कीजिएगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क
एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए हम तो देखिए इसको, ये हमारा ये डिस्टेंस कितना है 2a है। मान लीजिए एंगल थीटा है 2a है, ये क्या हो जाएगा थीटा है 2a cos थीटा, ये हो जाएगा 2a sin थीटा। आपको पता होगा टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज होता है। यहाँ पर साइन के कंपोनेंट लेते हैं, cos के कंपोनेंट को नहीं। तो ऐसे भी जानते हैं टॉर्क जो भी हम लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए तो फोर्स इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला नहीं लेंगे, इसके अलावा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा, यानी कि फोर्स 2a sin थीटा। F कितना है Q इंटू E 2a sin थीटा। Q इंटू 2a किसके बराबर, P के बराबर, PE। पढ़ा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट जब निकालते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले का वीडियो बहुत आपके नॉलेज में होना चाहिए। P इंटू E sin थीटा, इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क P। अब बताइए अगर थीटा की वैल्यू 0, sin थीटा है ना, टॉर्क भी क्या 0, मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और आपने डायपोल भी उसी के साथ रखिए, थीटा की वैल्यू अपनी 0, मतलब यूं है, यूं ना होकर ये यूं हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर हम थीटा की वैल्यू 180 ले लेते हैं, इसको हम लोग एंटी पैरेलल करते हैं, मतलब प्लस इधर ना रख के इधर कर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, तो भी टॉर्क हमारा 0। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर हम जिस डायपोल को यूं कर देते हैं, इस कंडीशन में cos sin की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 90 पर, यानी कि टॉर्क हमारा हो जाएगा PE, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन है। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल उस पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो हमारा टॉर्क के लिए। इसी के साथ आता है पोटेंशियल एनर्जी, कि जब आपने रखा डायपोल में तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो एनर्जी निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालना है हमें। तो आप जानते हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब भी कोई एनर्जी निकालनी पड़ती है, एनर्जी निकालने के लिए हमें उसका पहले वर्क डन निकालना पड़ता है, कि वर्क देखते हैं क्या होता है। वर्क डन होता है GW इज इक्वल टू, सुना होगा, F इंटू DX, जब फोर्स की बात आती है। लेकिन जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है तब F इंटू DX, लेकिन जब रोटेशनल मोशन होता है तो इस कंडीशन में फोर्स की जगह आता है हमारा टॉर्क और DX की जगह आता है d थीटा। तो टॉर्क कितना था हमारा PE sin थीटा इंटू d थीटा। DW इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू ऑब्जर्व, जब इंटीग्रेट करते हैं तो DW में इंटीग्रेट कीजिएगा तो वर्क डन आ जाएगा PE sin थीटा, PE तो बाहर आ गया, sin थीटा d थीटा। मान लीजिए पहले एंगल थीटा 1 था, बाद में कितना हो गया थीटा 2, तो P sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। P थीटा 2 पहले पुट करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। और अगर हम इसको अंदर ले जाए तो P इंटू cos थीटा 1 माइनस cos, ये निकल गया हमारा वर्क डन। और मैंने कहा वर्क डन ही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन, मतलब कि जब आप थीटा 1, अब देखिएगा थीटा 1 क्या है, जब इनिशियल कंडीशन था, बोलेगा कि पहले ये, इसमें मिटा रहा हूं फिलहाल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हमने डायपोल को ऐसे रखा, देखिएगा माइनस Q प्लस Q, डायरेक्शन क्या है दोनों के बीच, एंगल कितना है बताइए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर, डायपोल माइनस से प्लस की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। अब कहता है पैरेलल था, अब एंटी पैरेलल करना है, यानी इधर प्लस कर देना है, इधर माइनस कर देना है, यानी अब कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। बोला कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह 180 करना पड़ेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर करने में क्या लगेगा, 90 डिग्री करने में क्या लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को लेकर के चल सकते हैं
और इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर आप थोड़े से जो वीक बच्चे होते हैं उस चीज को डिटेल से नहीं जान सकते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पीई कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, अगर सिंगल एंगल गिवन हो कि 30 डिग्री पर कोई रखा हुआ है डायपोल, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो सिंपल आपको रखना है पीई कॉस 30। जब सिंगल एंगल हो, लेकिन अगर पैरेलल एंटी पैरेलल ऐसा कुछ दिया हो तो आपको एंगल को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको इस चीज की प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन के करने के लिए मेरे साइट पर physicsclasses.online पर आप जा करके इसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखिएगा वहां पर क्वेश्चंस फॉर डायपोल, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा, आप उसको सिंपली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इस चीज को, टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। फिर आप पी कॉस, जब सिंगल एंगल आपको समझ में ना आ रहा हो, सिंगल एंगल दिया हो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी, उस कंडीशन में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब देखिए थोड़ा सा सोचिए कि मैंने आपको बता दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। तो मैंने बताया, आपको याद होगा तो कुछ देर पहले टॉर्क क्या निकाला था हम लोगों ने, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन देखिएगा यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, मतलब मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, मतलब क्या हर एक पॉइंट पर सेम नहीं है, अलग अलग है। इस कंडीशन में जो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर F1 कितना हो जाएगा, माइनस क्यू E1, माइनस हटा दीजिए, और यहाँ जो F2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू E2। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा दोनों अगर सेम होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब दोनों सेम नहीं होगा तब क्या होगा, तब जीरो नहीं होगा। यानी कि जब फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी फोर्स, मान लीजिए ये वाली फोर्स बड़ी है तो बॉडी को यूं खींच लेगा, और अगर ये वाली बड़ी है तो बॉडी को यूं खींच लेगा। यानी कि इसके साथ ट्रांसलेशनल के साथ साथ इसमें रोटेशनल मोशन भी आएगा। हमने ट्रांसलेशनल भी हो, पहले क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो सिर्फ क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस इट हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सिंपल आपका आंसर होगा कि इस कंडीशन में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। फिर उसके क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको, लेकिन आपको 11 में 12 की बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ 12 आपको सिर्फ यूनिफॉर्म ही दिया जाएगा। कभी कभी कंडीशन आ जाता है, क्या होगा अगर यूनिफॉर्म ना हो तो फिर आपको होगा कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन चीजों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।